नमस्कार मित्रों, मैं नंदकिशोर प्रजापति आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो मित्रों, आज आगाज करने वाले हैं जालोर के उस महान शासक को लेकर जो अपनी प्रतिभा के लिए और अपने शौर्य के लिए बहुत ही प्रसिद्ध शासक हुआ करता था प्यारे विद्यार्थियों। और उस शासक का नाम था कानड़देव चौहान। देखिएगा बेटा, ये जो पीछे स्क्रीन पर दिख रहा है हमें, वह है कानड़देव चौहान, जो जालोर का प्रभावशाली शासक हुआ करता था। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इनकी विशेषताओं को लेकर हम बात करेंगे। कानड़देव चौहान की विशेषता क्या थी, देखिएगा आज का हमारा चैप्टर रहेगा प्यारे विद्यार्थियों, कानड़देव चौहान। कानड़देव चौहान। कानड़देव चौहान की मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, उसका जो शासनकाल है वो 1305 से लेकर के 1305 ईस्वी में इसका शासनकाल स्टार्ट होता है बेटा। 1311 तक। पिताजी का नाम पूछ रहा है बेटा आजकल, ध्यान देना। पिता कौन है इनके? सामंत सिंह। पुत्र की बात करूं, इनका जो पुत्र है वीरमदेव। बेटा इनका जो पुत्र था वो वीरमदेव था। रानी को लेकर मैं बात करूं बेटा, इनकी रानी कौन थी, देखिएगा। रानी थी, उसका नाम था जेतल दे। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, जो कानड़देव चौहान है, कानड़देव चौहान के बारे में जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वो कौन कौन से स्रोतों से हमें जानकारी प्राप्त होती है, तो देखिएगा मैं आपको बताऊंगा प्यारे विद्यार्थी जानकारी के प्रमुख स्रोत। नेक्स्ट पॉइंट पे देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जानकारी के प्रमुख स्रोत। कौन कौन से स्रोतों से कानड़देव चौहान के बारे में हमें जानकारी मिलती है, तो प्यारे विद्यार्थियों पहले मैं बताऊं आपको कि एक जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम सुना होगा आपने, वीरमदेव सोनगरारी वात। वीरमदेव सोनगरारी वात। एक दूसरा जो ग्रंथ है बेटा, उसका नाम है कानड़देव प्रबंध। ये दोनों ग्रंथ लिखे थे बेटा, वो किसके द्वारा लिखे गए थे? एक लेखक था जिसका नाम था बेटा पद्मनाभ। पद्मनाभ के द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया था। पद्मनाभ ने यह ग्रंथ लिखा था बेटा, याद रखना विशेष रूप से कि अब दो प्रकार के जो ग्रंथ हैं, इन दोनों ग्रंथों से हमें जानकारी मिलती है बेटा, किसकी? कानड़देव चौहान की। कानड़देव चौहान की जानकारी, एक तो वीरमदेव सोनगरारी वात है, दूसरा ग्रंथ है कानड़देव प्रबंध। दोनों ग्रंथ लिखे थे बेटा, वो किसके द्वारा लिखे गए थे? पद्मनाभ के द्वारा लिखे गए थे। तीसरा जो ग्रंथ है बेटा, वह है नैणसिरी ख्यात। एक आता है हमारे सामने, उसका नाम है बेटा नैणसिरी ख्यात। नैणसिरी ख्यात। नैणसिरी जो ख्यात है बेटा, नैणसिरी ख्यात किसके द्वारा लिखा गया था? मोणोत नैणसी के द्वारा। मोणोत नैणसी के द्वारा। एक ग्रंथ है छोताव ग्रंथ, जिसका नाम है बेटा तारिक है फरिश्ता। तारिक ए फरिश्ता। तारिक ए फरिश्ता जो ग्रंथ लिखा था बेटा, वो किसके द्वारा? फरिश्ता के द्वारा यह ग्रंथ लिखा गया था। इस ग्रंथ को क्या कहा जाता है बेटा? तारिक ए फरिश्ता कहा जाता है। फरिश्ता के द्वारा यह ग्रंथ लिखा गया था। इसके अलावा एक और जानकारी मिलती है प्यारे विद्यार्थियों, खजाइन उल फुतूह। खजाइन उल फुतूह। बेटा खजाइन उल फुतूह किसके द्वारा लिखा गया था? याद रखना, अमीर खुसरो के द्वारा।
अमीर खुसरो। और एक अमीर खुसरो का एक और ग्रंथ है बेटा, उसका नाम था खजाइन ए अलाई। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो ग्रंथ था वो भी अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया था। तो प्यारे विद्यार्थी, ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इनमें किसकी जानकारी मिलते हैं हमें, कानड़देव चौहान के बारे में, इनकी विजयों एवं उपलब्धियों की हमें जानकारी हमें प्राप्त होती। तो प्यारे विद्यार्थी देखेगा, हम स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। समकालीन में बात करूं तो दिल्ली का सुल्तान कौन था? समकालीन दिल्ली का सुल्तान, दिल्ली का सुल्तान। प्यारे विद्यार्थियों, जिसके समय जो दिल्ली का जो सुल्तान हुआ करता था वो कौन था? देखो, इसके समकालीन दिल्ली में जो सुल्तान है वो कौन है बेटा? एके है सबसे, क्योंकि ये एके को प्यारे विद्यार्थियों साकों का स्पेशलिस्ट कहा जा सकता है। एके, और एके का पूरा नाम जानते बेटा? अलाउद्दीन खिलजी। तो इसके समकालीन दिल्ली में जो सुल्तान बेटा है वो कौन बेटा है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की विशेषता क्या? अपने साम्राज्य का विस्तार करना। तो प्यारे विद्यार्थियों क्या रहा, मैं आपको बता रहा था प्यारे विद्यार्थियों, पिछली क्लास में मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था इस बारे में कि अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है। अलाउद्दीन खिलजी अपने सेनापतियों को तैयार करता है किसके लिए प्यारे विद्यार्थियों? गुजरात में सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए। उसने 5 जो सैनिक थे उनके, उन 5 सैनिकों को तैयार किया। एक था जिसका नाम था मीर मोहम्मद, दूसरे का नाम था केबरू, तीसरे का नाम था नुसरत खां, चौथे का नाम था अलप खां, एक था उलुग खां। ये टोटल 5 जो सैनिक थे, इन 5 सैनिकों को तैयार किया कहाँ पर जाने के लिए? गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए प्यारे विद्यार्थियों। अब ये क्या करते हैं, सारे सैनिक यहाँ से रवाना होते हैं 98-99 ईस्वी में। कहां पर पहुंचे देखेगा, तो बेटा यहां पर जो ये क्षेत्र, ये हमारा प्यारा राजस्थान है, और इस प्यारे राजस्थान के अंदर प्यारे विद्यार्थी देखेगा, ये जो क्षेत्र है इसको कहा जाता है बेटा चित्तौड़ वाला क्षेत्र। अलाउद्दीन खिलजी की सेना वहां से चित्तौड़ के लिए रवाना होती है। अब जब चित्तौड़ का उस समय जो राजा हुआ करता था उसका नाम था समर सिंह। समर सिंह ने क्या किया प्यारे विद्यार्थी? अलाउद्दीन खिलजी की सेना से टैक्स वसूला, जिसके बाद में प्यारे विद्यार्थी सेना रवाना होती है। आगे पूछा तो यहाँ पर पड़ता है कौन सा क्षेत्र? जालोर पड़ता है। और जालोर की मैं बात करूंगा प्यारे विद्यार्थी, तो जालोर जो है, यहाँ पर जालोर पर विशेष याद रखना कि जालोर के अंदर जो उस समय शासन की जो भागडोर थी वो किसके हाथ में हुआ करती? कानड़देव के हाथ में। क्योंकि याद रखना उनके पिताजी उस समय शासक थे, लेकिन शासन की जो वास्तविक रूप से जो भागडोर थी वह किसके हाथ में थी? कानड़देव के हाथ में। अब प्यारे विद्यार्थियों, कानड़देव के हाथ में है। और ये जब यहाँ से जो सेना रवाना होती है वहां पर जाने के लिए प्यारे विद्यार्थियों, इसकी जो सूचना दी थी कानड़देव चौहान को, वो किसके द्वारा? इनका एक सेनापति हुआ करता, उसका नाम था बेटा जेता देवड़ा। जेता देवड़ा। क्वेश्चन आ सकता है प्यारे विद्यार्थी, क्वेश्चन पूछा गया था कि कानड़देव चौहान का प्रधानमंत्री कौन था? ध्यान देना बेटा, उसका नाम क्या था? जेता देवड़ा। ये जेता देवड़ा क्या करता है? इसे सूचित करता है कि साहब ऐसी ऐसी कंडीशन होती है। प्यारे विद्यार्थी निकालता है ये अपनी फोर्स सुंदर, और कहाँ पहुंच गया प्यारे विद्यार्थी? रास्ते में पहुंच गया। जाकर के कह दिया कि साहब हमने आपसे बोल दिया कि हम यहाँ से निकलने नहीं देंगे आपको, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर क्या था प्यारे विद्यार्थियों? सैनिकों ने कहा कि साहब हम तो वैसे हमारा कार्ड वार्ड ये है, हम अलाउद्दीन खिलजी के आदमी। उन्होंने कह दिया कोई बात नहीं है, जिसका भी कार्ड है हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन यहाँ से गुजर नहीं सकते आप, क्योंकि आप अधर्मिक रूप से कार्य कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ से आपको गुजरने नहीं देंगे। हो सकता है दूसरा रास्ता आप अपना सकते हैं, लेकिन जालोर से हम गुजरने नहीं देंगे। प्यारे विद्यार्थी, वो या क्या करते हैं, वहां से निकल करके थोड़ा सा रास्ता चेंज किया और पूछ गए कहाँ पर? गुजरात के सोमनाथ मंदिर को। प्यारे विद्यार्थी, गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए गए। लौट करके सेना वापस आ रही थी। इस बात की सूचना लग गई किसको? कानड़देव चौहान कि यार हमने मना करने के बाद भी इन्होंने गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटा है, और लूट करके प्यारे विद्यार्थी आ रहे हैं ये वापिस। याद रखना, शिवलिंग था जो सोमनाथ मंदिर का, उसके टुकड़े कर देते 5। शिवलिंग के 5 टुकड़े थे प्यारे विद्यार्थी, 5 टुकड़े कर दिए थे। उस समय कानड़देव चौहान क्या करता है? बीच में रास्ते में जाता है और रास्ता रोक लेता है। प्यारे विद्यार्थी उनके साथ में मारपीट भी करता है, उनसे थोड़ा सा पंगा भी ले लेता है, और ये कार्य तो किया जो किया, उनसे थोड़ा सा धन भी छीन लिया। धन छीनने के साथ साथ प्यारे विद्यार्थियों 5 टुकड़े थे शिवलिंग के, उन 5 टुकड़ों को वहां से लेकर के प्यारे विद्यार्थियों उन्होंने क्या किया? 5 शिवलिंगों का क्या करा? मंदिरों का निर्माण करवाया प्यारे विद्यार्थियों। ये कार्य किया, एक पुण्यपूर्व कार्य किया प्यारे विद्यार्थियों। ये तो ऐसी स्थिति को देखते हुए ये जो मामला कहाँ तक पूछा? अलाउद्दीन खिलजी तक पूछा। अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है प्यारे विद्यार्थियों? उनको लगा कि यार उनको एक बार मेरे बारे में पता तो लगाते थे, आप मेरा कार्ड तो बता देते कि मैं दिल्ली का सुल्तान हूँ, अलाउद्दीन खिलजी हूँ। उन्होंने कहा साहब हमने आपका कार्ड भी बताया था, लेकिन और आपका नाम लेने के बाद हमारे साथ में और ज़्यादा मारपीट की उन्होंने। तो अलाउद्दीन खिलजी के दिमाग में एक ही शब्द था कि यार किसी भी प्रकार से हमें क्या लेना है? बदला लेना है। तो देखेगा प्यारे विद्यार्थी, उसने
ऐसा महसूस किया कि यार क्यों ना एक ऐसे आदमी की तलाश की जाए जो इस बार कानड़देव चौहान को परास्त कर सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 1305 ईस्वी में 1305 ईस्वी में एके ने एके ने एके ने अपने सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग को भेजा। प्यारे विद्यार्थियों, कमालुद्दीन गुर्ग आता है और कमालुद्दीन गुर्ग पे से पहले थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, सॉरी इस बात के लिए, क्योंकि यहाँ पर शुरुआत में एक सेनापति हुआ करता, उसका नाम था एन उल मुल्क मुल्तानी। एन उल मुल्क मुल्तानी। मुल्तानी को भेजा। प्यारे विद्यार्थियों, मुल्तानी आता है और मुल्तानी क्या करता है यहाँ पर आक्रमण करने के लिए, लेकिन इस समय प्यारे विद्यार्थियों जो कानड़देव चौहान था वो अपनी सूझबूझता का परिचय देते हुए उसने क्या किया था प्यारे विद्यार्थियों, 1305 ईस्वी में 1305 ईस्वी में कानड़देव ने कानड़देव ने मुल्तानी से संधि कर ली। मुल्तानी से संधि कर ली। जब प्यारे विद्यार्थी इन्होंने मुल्तानी से संधि की, तो अब मुल्तानी से संधि करने के बाद प्यारे विद्यार्थी अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में तो किसी न किसी को तो जाना पड़ेगा प्यारे विद्यार्थी। इस पर अलग अलग इतिहासकार अपना अलग अलग मत पेश करते हैं। यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी है उसका जालोर दुर्ग पर आक्रमण करने के जो कारण है वो अलग अलग कारण माने जाते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिएगा, एके का जालोर दुर्ग पर आक्रमण के प्रमुख कारण, क्योंकि कोई ना कोई कारण रहेगा प्यारे विद्यार्थियों, उन कारण की वजह से उन्होंने क्या किया था, जालोर दुर्ग पर आक्रमण किया था प्यारे विद्यार्थियों। अब देखिएगा यहाँ पर जो आक्रमण किया इसको लेकर मैं बताऊंगा आपको प्यारे विद्यार्थियों कौन कौन सा कारण है। पहला कारण है एके की साम्राज्यवादी नीति। साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा। एके की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा। अलाउद्दीन खिलजी की कौन सी नीति थी, साम्राज्यवादी नीति हुआ करती थी प्यारे विद्यार्थियों। दूसरा है 1299 ईस्वी में गुजरात जा रही गुजरात जा रही एके की सेना को कान्नड़ देव द्वारा मार्ग नहीं देना। मार्ग नहीं देना। प्यारे विद्यार्थियों, कारण क्या रहा था कि ये जो अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना है, अलाउद्दीन खिलजी की सेना कहाँ जा रहे थे, गुजरात जा रहे थे। उस समय इन्होंने कानड़ देव चौहान ने इनको लिए क्या नहीं दिया था, मार्ग नहीं दिया था। तो इनका एक कारण ये भी माना जाता है। एक आता है जालोर का सामरिक महत्व। जालोर का सामरिक महत्व।
ये महत्वपूर्ण कारण माने जाते हैं प्यारे विद्यार्थियों। इन कारणों की वजह से इन्होंने यहाँ पर आक्रमण किया था। अब प्यारे विद्यार्थियों इस पर भी अलग अलग इतिहासकार अपना अलग अलग मत पेश करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि एक इतिहासकार जो है जिसका नाम था तारीख फरिश्ता, जिसने लिखा था, उससे को कहा जाता है बेटा फरिश्ता। फरिश्ता इतिहासकार जो कहता है कि यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी का जो दिल्ली दरबार था, उस दिल्ली दरबार में जो गया था वो खुद कानड़ देव चौहान गया था। लेकिन एक इतिहासकार जिसका नाम है बेटा नैणसी, वो नैणसी साहब कहना चाहते हैं बेटा कि यहाँ पर कानड़ देव चौहान नहीं गया था, बल्कि इनका एक पुत्र हुआ करता था, उस पुत्र का नाम था बेटा वीरम देव चौहान। वह वीरम देव चौहान यहाँ पर गया था। तो प्यारे विद्यार्थियों अलग अलग इतिहासकारों अपना अलग अलग मत पेश करते हैं। देखिएगा बेटा, सबसे पहले मैंने आपको बताया था नैणसी के अनुसार, नैणसी जो है, नैणसी के अनुसार अब नैणसी के अनुसार जो दिल्ली दरबार में जो गया था वो कौन गया बेटा? वीरमदेव गया। और वीरमदेव जो गया है, इस वीरमदेव की और फिरोजा की प्रेम कहानी का वर्णन जो किया है वो भी किसने किया है? नैणसी ने किया है प्यारे विद्यार्थियों। एक आता है हमारे सामने अगला पॉइंट, जिसको बोलते हैं बेटा तारीख फरिश्ता, जिसका नाम बेटा फरिश्ता। फरिश्ता जो इतिहासकार है, फरिश्ता साहब कहना चाहते हैं कि भाई साहब यहाँ पर जो गया था वो कौन गया था बेटा? कान्नड़ देव गया था, कान्नड़ देव गया था। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, मैं स्टेप बाय स्टेप बात करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा प्यारे विद्यार्थियों कि नैणसी साहब है, वो नैणसी साहब क्या कहना चाहते हैं। नैणसी साहब ने कहा है कि जो दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी हुआ करता था, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जो आता है वो कौन जाता है? कानड़ देव का पुत्र जाता था, उसका नाम था वीरमदेव चौहान। वीरमदेव सोनग्रा जैसे ही पूछा प्यारे विद्यार्थियों, ये सारी जो कहानी का जो वर्णन किया है वो मोणोत नैणसी ने किया है प्यारे विद्यार्थियों, अपने एक ग्रंथ में जिसका नाम है मोणोत नैणसी लिखा था। उन्होंने कहा है कि दिल्ली दरबार में प्यारे विद्यार्थियों उस समय अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी की एक पुत्री हुआ करती थी और पुत्री का नाम था बेटा फिरोजा। फिरोजा बहुत ही सुंदर थी प्यारे विद्यार्थियों। तो उस समय प्यारे विद्यार्थियों ऐसा माना जाता है कि फिरोजा ने वीरम देव से अपने प्रेम का इजहार किया, और जब इजहार किया प्यारे विद्यार्थियों तो वीरम देव ने इसके प्रेम को ठुकरा दिया। इन्होंने कह दिया कि देख ऐसा है, आप मुस्लिम है और हम राजपूत है, हमारा और आपका मेल मिलाप बिल्कुल अलग है, हमारा धर्म अलग है, आपका धर्म अलग है, आपकी वेशभूषा अलग है, हमारी पहचान अलग है, इसलिए आम सॉरी हम विवाह नहीं कर सकते आपसे। उनके प्रेम को ठुकरा दिया प्यार। और वो भी एक छोटी मोटी बात नहीं बेटा कि दिल्ली के सुल्तान की पुत्री के प्रेम को ठुकराना वो तो मौत को मुंह में लाना है प्यार दियाते। ऐसी स्थिति को देखते हुए प्यार दियाते। अब एक इससे में इतिहासकार थोड़ा सा इस कहानी को व्यंग्य रूप में करते हैं प्यार दियाते। कैसे करते हैं कि कुछ इतिहासकार इस बातें की इस कहानी के बारे में ऐसा मानते हैं कि इस फिरोजा और वीरम देव के मध्य प्रेम प्रसंग माना जाता है। और दूसरी बात, फिरोजा ने अपने डैडी से कहा था कि पिताजी मुझे क्या करना है, विवाह करना है किससे? वीरमदेव से। डैडी ने कहा कि तूने सोच लिया? बिल्कुल सोच लिया पिताजी, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन विवाह करूंगी तो किससे करूंगी? वीरमदेव से विवाह करूंगी। तो वो क्या करता है, अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही धूर्त स्वभाव का व्यक्ति हुआ करता था, धूर्त स्वभाव का शासक था बेटा। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि कोई बात नहीं, तू वीरमदेव के लिए तो एक अपने पिता को छोड़ सकती है, दिल्ली सल्तनत को छोड़ सकती है, तो क्या तेरे लिए वीरमदेव कुछ कर सकता है? उन्होंने कह दिया पिताजी बिल्कुल मेरे लिए वीरमदेव कुछ भी करने के लिए तैयार है। प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा माना जाता है कि वीरमदेव को बुलाया जाता है, वीरमदेव से कहा जाता है कि बताइए आप इसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है? बिल्कुल सब करने के लिए तैयार है। तो हम चाहते हैं कि आप हमें जालोर दे दीजिएगा, हम आपसे फिरोजा के बदले में जालोर मांगना चाहते हैं। उन्होंने कह दिया साहब हम राजपूते अपना शीश कटा सकते हैं, लेकिन हम हमारी मातृभूमि से इतना स्नेह रखते हैं कि हम उसे दे नहीं सकते, चाहे हम अपने प्राण गंवाने के लिए तैयार है, लेकिन ये आपका जो प्रस्ताव है हमें मंजूर नहीं है। ऐसा कह करके प्यारे विद्यार्थी वहां से रवाना हो जाता है। कहाँ के लिए? जालोर के लिए। जालोर में आया, और जालोर में उस समय जो राजा था उसका नाम क्या था बेटा? कान्नड़ देव चौहान। कान्नड़ देव चौहान ने कहा बेटा तू आज कैसे आ गया? साहब मैं तो ऐसे आ गया प्यारे विद्यार्थी, ऐसी स्थिति को देखते हुए।
तो इसका कारण ये माना जाता है, अब अलाउद्दीन खिलजी क्या करेगा, किसी न किसी सेनानायक को कंप्लीट करेगा। ये कहानी तो जो बताई ना बेटा, वो किसने बताई है, वो मोणोत नैणसी ने बताया, नैणसी ख्यात के अंतर्गत। जिसके अलावा मैं आपको बताऊंगा प्यारे देते, एक आता है हमारे सामने परिस्ता। परिस्ता ने जो ग्रंथ लिखा है बेटा, उसका नाम था तारीख परिस्ता। परिस्ता साहब क्या कहना चाहते हैं, परिस्ता कहना चाहते हैं कि प्यारे देते, दिल्ली जो दरबार था, और दिल्ली दरबार का बढ़िया शानदार तरीके से आयोजन हो रहा था, उस समय जो बैठा हुआ था, कौन बैठा हुआ था, खानड़ देव चौहान बैठा हुआ। कानड़ देव चौहान बैठा हुआ था बेटा, देखेगा ये दिल्ली दरबार है, और इस दिल्ली दरबार के अंदर प्यारे विद्यार्थी, ये जो साई सीट है, ये साई सीट है प्यारे विद्यार्थी, और यहाँ पर ये है जगह है, इस पर बैठा है अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ पर आसपास की जो सामने की जो सीटें हैं बेटा, इनमें बैठे हैं कौन, मंत्री संतरी बैठते हैं यहाँ पर। इस जगह पर बैठा है बेटा कौन, कानड़ देव चौहान भी बैठा है इस पर। कानड़ देव चौहान बैठा है, और उस समय प्यारे विद्यार्थी कानड़ देव चौहान थोड़ा सा, हो सकता है बेटा मोबाइल वोबाइल चला रहा होगा रे, ध्यान देना बेटा, उस जमाने में तो वैसे मोबाइल था नहीं। उस समय अलाउद्दीन खिलजी अपनी मूछों पर ताव देते हुए कहता है कि शायद राजपूताने में ऐसा कोई राजपूत नहीं बचा जो मेरी बराबरी कर सके, मेरी होड़ कर सके, मेरी शक्ति का सामना कर सके। उस समय थोड़ा सा कानड़ देव चौहान था बेटा कि थोड़ा सा बिजी था, मोबाइल वोबाइल को साइड में रखा, खा दोबारा खड़ा होकर के, साहब बताओ आपने क्या बोला, एक बार फिर बोल के बताइए। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि शायद राजपूताने में ऐसा कोई राजपूत नहीं बचा है जो मेरी शक्ति का सामना कर सके। गुस्सा आ जाता है इसको, राजपूत था आखिर, खड़ा हो जाता है बड़े दरबार में, निखारी तलवार, और काश साहब इन हाथों ने हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले। आप क्या समझते हैं कि राजपूत, हम राजपूत है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। और रही बात, अगर ऐसी स्थिति में आएगी तो हम अपने प्राणों की बाजी लगा देंगे, लेकिन आपकी शक्ति का सामना करने के लिए हमेशा हम तत्पर रहेंगे। ये सा ललकार करके पैर विद्यार्थी वहां से रवाना हो जाता है। कहां पर पहुंच गया, वो पहुंच जाता है बेटा जालोर। जालोर पर आ जाता है बेटा। अब जालोर पर आया तो ध्यान देना बेटा, जालोर दुर्ग पर आने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी के दिमाग में एक शब्द आया कि यार चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें अटैक तो करना है। वहां पर फिरोजा है अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री। अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री ने कहा था कि पिताजी चाहे सब कुछ को, किसी को भी समाप्त कर देना, लेकिन एक को हाथ मत लगाना, उसका नाम क्या है, वीरम देव। अलाउद्दीन खिलजी सोचता है कि यार ऐसी स्थिति को देखो कि मतलब लड़ना भी है, सैनिकों को मारना भी है, लेकिन एक आदमी को नहीं मारना, चाहे वो कुछ भी करे लेकिन उसको मारना नहीं। और वो कौन है, वीरम देव। तो इसके लिए तो ऐसे आदमी का इंतजाम करे जो वो आदमी हो कमाल का। तो देखेगा बेटा, कमाल का जो आदमी है उसका नाम था बेटा कमालुद्दीन गुर्ग। कमालुद्दीन गुर्ग। ये कमालुद्दीन गुर्ग क्या करता है प्यारे विद्यार्थियों, ये आक्रमण करने के लिए आया 1308 ईस्वी में। 1308 ईस्वी में। अब 1308 ईस्वी में कमालुद्दीन गुर्ग जालोर दुर्ग पर आक्रमण करेगा, लेकिन इस आक्रमण से पूर्व प्यारे विद्यार्थियों, ये जो दुर्ग दिख रहा है आपको, ये दुर्ग को कहा जाता है बेटा सिवाना दुर्ग। सिवाना दुर्ग जो पड़ता है बेटा बाड़मेर में पड़ता है, आजकल बालोतरा में पड़ता है ये। तो प्यारे विद्यार्थी, ये जो सिवाना दुर्ग है, इस सिवाना दुर्ग की मैं बात करूंगा, थोड़ा सा ध्यान देना है हमें सिवाना के बारे में विशेष रूप से। देखो बेटा, ध्यान दो, यहां पर मैं आपको बता देता हूं बेटा सिवाना दुर्ग, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी हमें लेना जरूरी है बेटा। सिवाना दुर्ग, ध्यान देना बेटा, निर्माण को लेकर क्वेश्चन आ जाता है बेटा, निर्माण किसने करवाया था। 10वीं शताब्दी, 919 में करवाया, ध्यान देना, 10वीं शताब्दी। वीर नारायण पवार ने। पवार ने 10वीं शताब्दी में सिवाना दुर्ग का जो निर्माण करवाया था ना बेटा, किसने करवाया था, वीर नारायण पवार ने करवाया था। उपनाम को लेकर मैं बात करूं बेटा, उपनाम क्या है इसका, मारवाड़ शासकों की शरणस्थली। मारवाड़ शासकों की
शरण स्थली। प्यारे विद्यार्थियों, आपने सुना होगा जय नारायण व्यास। जय नारायण जय नारायण व्यास को इसी किले में नजरबंद किया गया था। ध्यान देना, स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उस समय, जिसे लक्कड़ पकड़ कादनी कहा जाता है, धून कादनी, शेरे राजस्थान जिसे कहा जाता है, जयनारायण व्यास। तो इस जयनारायण व्यास को बेटा जिस किले में नजरबंद किया गया था, उस किले का नाम क्या था बेटा? तो उस किले को कहा जाता है, प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा किला कहा जाता है? ध्यान देना, उस किले का नाम था सिवाना दुर्ग। तो मारवाड़ शासकों की जो शरण स्थली है वह किसको कहा जाता है? इसी को कहा जाता है। एक और याद रखना बेटा, इस दुर्ग को और किस नाम से जाना जाता है? जालोर दुर्ग की कुंजी भी कहा जाता है बेटा इसे। जालोर दुर्ग की कुंजी। जालोर दुर्ग की जो कुंजी कहा जाता है वो किस दुर्ग को कहा जाता है? सिवाना दुर्ग को कहा जाता है। सिवाना दुर्ग कहाँ पड़ता है बेटा? बालोतरा में पड़ता है। अब यहाँ इस समय जो सिवाना का जो शासक हुआ करता था उसका नाम था बेटा सातलदेव चौहान। शासक कौन था यहाँ का? ध्यान देना, सातल देव चौहान। अब प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है कि जो जालोर दुर्ग है, इस जालोर दुर्ग पर आक्रमण करने से पहले देखो बेटा, यह सिवाना है, यह है जालोर। इस जालोर दुर्ग पर आक्रमण करने से पहले बेटा किस दुर्ग को फतेह करना होगा? उस दुर्ग का नाम है सिवाना दुर्ग। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आक्रमण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति आता है बेटा, और उस सेनापति का नाम था कमालुद्दीन गुर्ग। तो देखेगा एक का सिवाना पर आक्रमण। सिवाना दुर्ग पर आक्रमण। अलाउद्दीन खिलजी का सिवाना दुर्ग पर आक्रमण जो हुआ था बेटा, वो कब हुआ था? विशेष रूप से याद रखना, 1308 ईस्वी में हुआ था। यहां पर जो अलाउद्दीन खिलजी जो है आक्रमण करने के लिए आता है, इस आक्रमण के दौरान ध्यान देना, इधर जो है शासक तो एक तरफ कौन है? सातलदेव चौहान है, और दूसरी तरफ कौन है? एके है। एके का सेनापति कौन था बेटा? सेनापति कौन था इसमें? कमालुद्दीन गुर्ग। तो ध्यान देना बेटा, इस पर जो सेनापति था वो कौन था? कमालुद्दीन गुर्ग। इस युद्ध में जो विजय रहा था ना बेटा, वो कौन रहा था? विजय कौन हो जाता है इसमें? वह अलाउद्दीन खिलजी की क्या होती है बेटा? इस युद्ध में विजय हो जाती है। तो देखिएगा प्यारे दिया, तो यहां पर जो विश्वासघात किया था, विश्वासघात जो किया था वह किसने किया था प्यारे दिया? उसका नाम था भावला पवार। भावला पवार। भावला पवार ने यहाँ पर पैर दिया तो क्या किया था? विश्वासघात किया था पैर दिया। ये तो लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ था, वीर गति को प्राप्त हुआ बेटा, ठीक है। देखिएगा मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर विश्वासघात किया था भावला पवार में। कारण क्या है बेटा कि अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था उसका नाम था कमालुद्दीन गुर्ग। ये क्या करता है? उस जालोर दुर्ग है उस पर आक्रमण करने से पहले इन्होंने सिवाना दुर्ग पर आक्रमण करने की सोची। सिवाना में पैर दिया तो इस कानड़ देव का भतीजा हुआ करता था, उसका नाम था सातरदेव चौहान। वो भी एक प्रभावशाली शासक हुआ करता था पैर दिया। कुछ माह तक घेरा बनाकर रखा अलाउद्दीन खिलजी ने, लेकिन पैर विद्यार्थी अलाउद्दीन खिलजी की सेना से जीत नहीं पाए, सिवाना दुर्ग को फतेह नहीं कर पाए। लास्ट में इन्होंने एक छल कपट का प्रयोग करते हुए पैर विद्यार्थी, इनका एक सेनापति हुआ करता था, दुर्ग रक्षक हुआ करता था, उसका नाम था बेटा भावला पवार। भावला पवार से कहा कि
जो आपको ये दुर्ग दिख रहा है ना, सिवाना दुर्ग, कैसा दिख रहा है? साहब दुर्ग तो दुर्ग जैसा होता है। इमेजिन करो हम आपको यहाँ का शासक बना दे, तो आपको कैसा फील होगा? उन्होंने कहा साहब हम सॉरी, क्योंकि हम तो कहाँ भला आपके यहाँ के शासक कैसे बन सकते, यहाँ का शासक तो एक ही शासक है जिसका नाम है शातल देव चौहान। अरे उन्होंने कहा कि आप मेरी बात पर विश्वास कीजिएगा, जैसा हम कहते हैं वैसा कर दीजिएगा, आप तो 100% रूप से हम आपको यहाँ का राजा बना देंगे, हमें तो कोई आपत्ति नहीं। लोभ गला खटा देता है बेटा, हड़ूत में खाओ तो यहाँ पर भावला पवार है, ये भावला पवार ने क्या किया कि ठीक है साहब बताइए हमें करना क्या? आपको कुछ नहीं करना है, आपसे हम जितना सवाल पूछ रहे हैं उतना हमें जवाब देना है। आप मुझे ये बताइए कि यहाँ के जो शासक है, यहाँ की जो जनता है, वह अंदर जो पानी पीती है वो किस में पीती है? उन्होंने कहा साहब यहाँ पर एक तालाब है और उस तालाब का नाम है भांडेलाव तालाब। भांडेलाव तालाब है और ये भांडेलाव तालाब है, इसमें पानी पीते बेटा, भांडेलाव तालाब। भांडेलाव तालाब के अंदर पानी पीती यहाँ की जनता। तो कोई बात नहीं, आपको तो कुछ नहीं करना है, बस ये जो भांडेलाव तालाब है इसमें क्या करना है, ये पानी की मटकी इसको आपको डाल देना। और उसमें पानी की मटकी में पानी नहीं था बेटा, उसमें क्या था, गाय का रक्त था, गाय का खून था। तो इस भावला पवार ने विश्वासघात किया और इसमें क्या मिला दिया, गौ रक्त मिला दिया। इस बात का पता राजपूतों को लगता है। लास्ट में ऑप्शन तो था नहीं, शत्रु सेना सामने आ चुकी थी, कब तक कायरता पर चूड़ियां पहनकर बैठे थे। प्यारे विद्यार्थियों शत्रु सेना पर टूट पड़ते हैं और लास्ट में प्यारे विद्यार्थियों यहाँ का जो शासक था शातल देव चौहान, अलाउद्दीन खिलजी की सेना से लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। अलाउद्दीन खिलजी की सेना से लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ प्यारे विद्यार्थियों। और 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने किस दुर्ग पर अधिकार कर लिया, किस दुर्ग पर फतेह कर ली? उस दुर्ग का नाम था बेटा सिवाना दुर्ग। सिवाना दुर्ग को जीत लिया और जीतने के बाद प्यारे विद्यार्थियों आपको पता है जब विजय की आशा समाप्त होती है तो राजपूत सत्राने क्या करते बेटा, जोहर करती है। तो यहाँ पर क्या हुआ था, सिवाना का साका हुआ था। सिवाना का साका बेटा कौन सा साका हुआ था? सिवाना का साका। सिवाना का शाखा को लेकर मैं बात करूं तो ये कब हुआ था बेटा, ये 1308 ईस्वी में सिवाना दुर्ग में शाखा हुआ था। इसकी मैं बात करूं तो सिवाना का शाखा 1308 ईस्वी में हुआ। यहां पर बेटा शाखा में दो चीजों का प्रलोभन होता है, दो चीजों का आती है, एक को कहा जाता है बेटा केसरिया, दूसरे को क्या कहा जाता है, जोर कहा जाता है। यहां पर है केसरिया, यह है बेटा केसरिया, और इधर है बेटा उसको कहा जाता है जोहर। यहां पर केसरिया तो राजपूतों ने किया था, राजपूत क्षत्रिय था जिसका नाम क्या था बेटा, शातल देव चौहान। शातल देव, यह है बेटा शातल देव चौहान। यहां पर जोहर किया था उसकी रानी ने किया था बेटा, रानी का नाम था मैणा देर। आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, बाबा रामदेव जी की माता का नाम क्या था? वो भी मैणा दे था बेटा। तो देखिएगा यहां पर केसरिया किया था वो तो शातल देव ने किया था, जोहर किया था रानी मैणा दे ने किया था बेटा। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा प्यारे विद्यार्थियों कि यहां पर अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 ईस्वी में किस दुर्ग पर अधिकार कर लिया था? एके ने 1308 ईस्वी, ध्यान देना बेटा 1308 ईस्वी में, 1308 ईस्वी में एके ने, हाँ एके ने सिवाना दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। सिवाना दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। अब आपको बताया बेटा जब अधिकार हो जाता है तो फिर उस समय नेम प्लेट भी चेंज होती है। और एके ने प्यारे विद्यार्थियों क्या किया था, एके ने सिवाना का नाम बदलकर सिवाना दुर्ग का नाम बदलकर खेराबाद रख दिया था। खेराबाद रख दिया था बेटा, याद रखना। फिर यहाँ का प्रशासक किसी न किसी को तो बनाया जाएगा बेटा। प्रशासक किसको बनाया? तो प्रशासक उसी को बनाया जाएगा जिसने यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और बेटा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला व्यक्ति तो एक ही है, उसका नाम क्या है बेटा, कमालुद्दीन गुर्ग।
तो इस कमालुद्दीन गुरु को यहाँ का क्या बनाया था बेटा, प्रशासक बनाया था। तो देखिएगा बेटा मैं आगे आपको बताऊंगा। देखिएगा आज हमने जो आगाज किया था बेटा वो किस शासक को लेकर आगाज किया था, उस शासक का नाम है बेटा कानड़ देव चौहान, जो जालोर का प्रतापी शासक हुआ करता था, प्रभावशाली शासक हुआ करता था। शासन काल है बेटा 1305 में राजा बनता है, 1311 ईस्वी में दुनिया छोड़ के चला गया था। पिता का नाम है सामंत सिंह, पुत्र है वीरम देव बेटा, रानी का नाम है जेतल दे। और प्यारे देश का प्रधानमंत्री की बात करें, प्रधानमंत्री क्वेश्चन पूछा गया था बेटा, इसका प्रधानमंत्री कौन था, तो उसका नाम था बेटा जेता देवड़ा। जेता देवड़ा याद रखना बेटा, जेता देवड़ा और एक जेता उलीचा, दो थे इनके दरबार में, ध्यान देना। सेनापति भी पूछ रहा तो जेता देवड़ा और जेता उलीचा दो व्यक्ति थे बेटा, ध्यान देना। इसके अलावा मैं नेक्स्ट पॉइंट पे बात करूंगा, आप जानकारी के जो प्रमुख स्रोत है कानड़ देव चौहान के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है वो कौन कौन से स्रोतों से हमें जानकारी हमें प्राप्त होती है बेटा। तो देखिएगा मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो प्रमुख स्रोत है इनसे हमें जानकारी मिलती है। एक वीरमदेव सोनगरा रिवात है, कानड़ देव प्रबंध है, ये दोनों लिखे थे वो पद्मनाभ के द्वारा लिखे गए थे बेटा। एक आता है नैणश्री, क्या था, मोनोट नैणसी है जिससे राजपूताने का अबुल फजल कहा जाता है बेटा, उसी के द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया था। एक आता है तारीख परिश्ता, परिश्ता के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा बेटा, वो है तारीख परिश्ता। एक थोड़ी सी हमें जानकारी मिलती है बेटा, खजाइन उल फुतू है, खजाइन अलाई जो ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखा गया था बेटा, वह लिखा गया था अमीर खुसरो के द्वारा। इन ग्रंथों से हमें क्या मिलती है, इनकी जानकारी प्राप्त होती है। जिसके बाद में बेटा समकालीन दिल्ली का सुल्तान की मैं बात करूं तो समकालीन दिल्ली का सुल्तान था, उसका नाम क्या था बेटा, अलाउद्दीन खिलजी। तो देखिएगा बेटा अलाउद्दीन खिलजी की मैं बात करूं तो अलाउद्दीन खिलजी है, ये उस समय दिल्ली का सुल्तान हुआ करता था। आगे है 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है बेटा, यहां पर आक्रमण करने के लिए एक सेनापति को भेजता है बेटा, और उस सेनापति का जो नाम था वो था एन उल मुल्क मुल्तानी। मुल्तानी से कहा भाई देख मुल्तानी तू जा और कैसे भी करके कानड़ देव चौहान के चेहरे पर क्या लगा के आएगा, मुल्तानी मिट्टी लगा के आएगा बेटा। ये आता है मुल्तानी मिट्टी लगाने के बहाने आता है, लेकिन उस समय कानड़ देव चौहान समझ चुका था कि भाई साहब का गुस्सा तेज है, इसलिए उन्होंने 1305 ईस्वी में से क्या कर दी, मुल्तानी से संधि कर ली। संधि करने के बाद प्यारे विद्यार्थियों याद रखेगा मैं आपको बताऊंगा कि अलाउद्दीन खिलजी है उसने जालोर दुर्ग पर जो आक्रमण किया था उसके कारण क्या थे। कारण यह है अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा। दूसरा कारण है बेटा 1299 ईस्वी में गुजरात जा रहे एक सेना को कानड़ देव द्वारा मार्ग नहीं देना। तीसरा कारण है बेटा जालोर का सामरिक महत्व। एक आता है हमारे सामने नैणश्री ख्यात। नैणश्री ख्यात जो है वह कहना चाहता है मोहम्मद नैणसी की प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आक्रमण करने का जो कारण है इस पर मैं आपको बताऊंगा प्यारे विद्यार्थियों की। इस संधि की शर्त के अनुसार नैणसी कहना चाहते कि दिल्ली दरबार में जो गया था वो उनका बेटा गया था, कानड़ देव का पुत्र जिसका नाम था वीरम देव, और ये प्रेम कहानी जो बताई थी फिरोजा की वो उनके बारे में जो कहा है वो नैणसी ने कहा है। एक आता है फरिश्ता। फरिश्ता कहना चाहता है कि यहाँ पर दिल्ली दरबार में जो गया था वो कानड़ देव चौहान गया था और इनके बीच में मतभेद हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी और कानड़ देव के बीच में, तो इस वजह से उन्होंने यहाँ पर क्या किया था, आक्रमण किया था। जिसके बाद में प्यारे दिया तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, सेना वहां पर 1308 ईस्वी में सेना भेजता है, किसके माध्यम से, अपने एक सेनापति के माध्यम से जिसका नाम था कमालुद्दीन गुरु। कमालुद्दीन गुरु क्या करता है प्यारे दिया तो जालोर दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए आया, लेकिन उस दुर्ग को जीतने से पहले प्यारे दिया एक दुर्ग को जीतना पड़ेगा। उस दुर्ग का नाम था सिवाना दुर्ग। सिवाना दुर्ग को जालोर दुर्ग की क्या कहा जाता है बेटा, कुंजी कहा जाता है। मारवाड़ शासकों की शरणस्थली भी कहा जाता है। तो इस दुर्ग का निर्माण जो करवाया था 10वीं शताब्दी में, मतलब 954 ईस्वी में वीरनारायण परवार ने करवाया था। उपनाम है मारवाड़ शासकों की शरणस्थली, एक है जालोर दुर्ग की कुंजी भी कहा जाता है। याद रखना जयनारायण व्यास है जिसे शेर ए राजस्थान कहा जाता है बेटा, उस जयनारायण व्यास को जो नजरबंद किया था वो किस किले में किया था, सिवाना दुर्ग में किया था। देखो यहाँ पर एक का सिवाना दुर्ग पर आक्रमण जो हुआ था वो कब हुआ था, ध्यान देना। अलाउद्दीन खिलजी ने जिस समय आक्रमण किया था उस समय सिवाना का राजा था, उसका नाम था सातल देव चौहान। तो यहाँ पर 1308 ईस्वी में ये युद्ध होता है और इसमें सातल देव चौहान है वो लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था उसका नाम था कमालुद्दीन गुरु। विश्वासघात जो किया था वो पावला फवार ने किया था। बांडिलाव तालाब में गौ रक्त मिला दिया था, फेर दिया था, विशेष रूप से हमें याद रखना है। सिवाना का शाखा होता है बेटा 1308 ईस्वी में सिवाना दुर्ग का शाखा हुआ और एक तरफ केसरिया हुआ बेटा, दूसरी तरफ क्या हुआ था, जोर हुआ था। यहाँ पर केसरिया किया था सातल देव चौहान ने और जोहर किया था रानी मैणादेवी ने। 1308 ईस्वी में एके ने सिवाना दुर्ग पर अधिकार कर लिया था तथा एके ने सिवाना दुर्ग का नाम बदल करके क्या रखा था बेटा, क्वेश्चन आ जाता है, खेराबाद रख दिया था। और प्रशासक जो बनाया था बेटा किसको बनाया था, कमालुद्दीन गुरु को बनाया था। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, हम मिलते हैं एक छोटे